Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that our next chapter happens to be from the diary of Anne Frank in the book First Flight. So students, let us firstly introduce you about the topic from the diary of Anne Frank. And after this we have to start. Have to start means we have to start line to line, word to word of this chapter. So students, listen very carefully. Firstly, बेटा from the diary of Anne Frank, Anne जो है एक लड़की है, उसके पास लविंग पेरेंट्स हैं, ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, हर कोई है. एक्चुअली उसके पास ट्रू फ्रेंड कोई नहीं है जिससे वह अपने सीक्रेट्स को शेयर कर सके. उसका एक स्टेटमेंट है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि पेपर में सहनशीलता जो होती है ज्यादा होती है, कागज में सहनशीलता ज्यादा होती है इंसानों की अपेक्षा. कहने का मतलब, अगर आपने डायरी में, बुक में कोई चीज लिख दिया है तो जब तक इसको आप किसी को दिखाओगे नहीं तब तक इसमें से कोई पढ़ नहीं पाएगा, डायरी में पढ़ नहीं पाएगा क्या लिखा हुआ. लेकिन इंसान का भरोसा नहीं कि आप जो है किसी से कोई बात कह दिए, बोल दिए तो जरूरी नहीं कि बस आपकी बात को अपने पास तक ही रखें. सब बहुत ऐसे कम होते हैं. तो जो होते हैं वो ट्रू फ्रेंड कहलाते हैं और शायद एन्नी के पास ट्रू फ्रेंड की कमी है, इसलिए वह डायरी लिखना शुरू करती है. डायरी में क्या लिखती है और क्या संबोधित करती है और डायरी को क्या नाम देती है पता चलेगा, हम पढ़ेंगे लाइन टू लाइन. लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, वो अपने डायरी को सामान्य लोगों की तरह नहीं लिखती है जैसे लोग लिख देते हैं वैसे. वो कहती है कि मैं डायरी को फ्रेंड संबोधित करती हूं और उसका नाम वह किट्टी रखती है और उसको मेमोरेबल बनाना चाहती है. एने एक टॉकेटिव गर्ल है और टॉकेटिव होने के कारण टीचर उससे बहुत परेशान होती है. बार बार पनिशमेंट के रूप में उसको ऐसे दिया जाता है लिखने के लिए, लेकिन हर बार जो है एन्नी टीचर को खामोश कर देती है उनके क्वेश्चन का जवाब देकर के. और फाइनली लास्ट में चैटर बॉक्स बातूनी पर ऐसे कुछ टॉपिक हैं. इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, असाध्य बातूनी, जो ज्यादा बात करे, टॉकेटिव जिसको बोलते हो बेटा. तो टॉकेटिव चैटर बॉक्स उसका टॉपिक होता है ऐसे लिखने का, लेकिन वो उस पर लिख ले जाती है. एन्ने ये दिखाना चाहती है कि बात करना, कम्युनिकेट करना क्लास में बच्चों की एक ट्रेड्स है, एक आदत होती है. इस तरीके से लास्ट में जब हम चैप्टर कंप्लीट होता है देखते हैं कि एन्ने जोक्स को उल्टा कर देती है टीचर पर ही और टीचर को मजबूर कर देती है एन्नी की फीलिंग को समझने के लिए. कहने का मतलब, टीचर को भी महसूस हो जाता है कि चैटर बॉक्स जो है एक ऐसा टॉपिक है असाध्य, उस पर भी एन्नी ने लिख दिया और टीचर महसूस कर लिया उस चीज को. तो चलिए देखते हैं ये क्या है. लेकिन इतना तो समझ गए होंगे बेटा, एन्नी एक लड़की है, वो डायरी लिखती है, उसे ट्रू फ्रेंड नहीं मिलता है और इसलिए अपनी सीक्रेट्स को वह एक डायरी में लिखती है और उस डायरी का नाम वह किट्टी देती है. तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक. राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. डायरी में लिखना एक विचित्र अनुभव होता है. देखिए, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, वास्तव में सचमुच में एक विचित्र अनुभव होता है फॉर समवन, किसी के लिए, लाइक मी, जैसे मेरे लिए. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने कभी पहले डायरी नहीं लिखा है इसलिए विचित्र लग रहा है, इसलिए नहीं. फिर क्या है? बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाद में नीदर आई नॉर एनीवन, ना तो मैं ना तो कोई और, एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल. बाद में ना तो मैं ना तो कोई और
13 साल की एक स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों के बारे में, उसके आइडियाज के बारे में कोई इतना इंटरेस्ट लेगा, इसलिए। चलिए, ओ वेल, ठीक है, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना पसंद है, मुझे लिखना जो है अच्छा लगता है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। देखिए, और मुझे आवश्यकता है इस चीज की, ताकि हर तरह के जो बर्डन है, प्रेशर है, बोझ है उसके सीने में, चेस्ट में, उससे अपने आप को वह मुक्त कर सके। चलिए देखते हैं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। अब देखो वो लाइन आ गई बेटा, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, मुझे ये स्टेटमेंट याद आया, ये कहावत याद आया। देखिए, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज में सहनशीलता जो है लोगों की अपेक्षा ज्यादा होती है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, इस कहावत के बारे में मैंने सोचा। ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में से एक दिन का, व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, एक दिन जब मैं थोड़ी उदास थी, डिप्रेस्ड थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम, और घर पर थी। विद माई चिन इन माई हैंड, और अपने चिन को अपने हाथों में रख करके इस तरीके से मैं बैठी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, और बोर हो रही थी। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और सोच रही थी कि घर के अंदर रहें या घर के बाहर जाएं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज, अंत में मैं वहीं पर रुकी रही जहां पर थी। रीडिंग, यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, पेपर में सहनशीलता ज्यादा होती है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, और इसीलिए मेरी कोई योजना नहीं है कि ये मेरी डायरी, जिसको शान से, देखिए सख्त जिल्द वाली ये नोटबुक, जिसको शान से लोग डायरी कहते हैं, कि कोई दूसरा पढ़े, उसको देखे, मैं नहीं चाहती। अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, जब तक मुझे कोई अच्छा दोस्त नहीं मिलता है। इट प्रोबेबली वुडंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं उस पॉइंट पर आती हूँ, उस टॉपिक पर आती हूँ। दैट प्रोम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, जिन्होंने मुझे उकसाया, प्रेरित किया कि मुझे डायरी लिखना चाहिए। अब मैं उस बात का जिक्र करती हूँ, उस बात पर आती हूँ, उस टॉपिक पर आती हूँ। आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, इस बात को मुझे थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा। किस बात पर विश्वास नहीं करेगा? दैट कि ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल, 13 साल की एक लड़की, इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कि वो संसार में अकेले है, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। एंड आई एम नॉट, और मैं हूं भी नहीं, मैं अकेली नहीं हूं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यार करने वाले मेरे माँ बाप भी हैं। एंड ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, 16 साल की मेरी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और 30 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड कह सकती हूँ, अपना दोस्त मान सकती हूँ। इतने सारे लोग हैं, और फिर कैसे वो संसार में अकेली हो सकती है? आई हैव ए फैमिली, मेरा एक परिवार है। लविंग ऑन्ट्स, प्यार करने वाली ऑन्ट्स हैं उसके। एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर भी है। नो, नहीं, ऑन द सरफेस, सतह लेवल पर, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। देखने में सरफेस लेवल पर मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय एक सच्चे दोस्त के। कहने का मतलब बेटा क्या है? एक सच्चे दोस्त की कमी है, बाकी मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। हर कोई है, हर चीज है। लविंग पेरेंट्स है, माँ, देखिए इसके बाद ब्रदर सिस्टर, हर कोई है सरफेस लेवल पर, लेकिन कौन नहीं है? एक अच्छा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। हाँ, जब मैं सोचती हूँ, एक अच्छे दोस्तों के साथ होती हूँ, फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, एक अच्छा समय होता है। आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, देखिए, आई कॉन्ट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स। हाँ, सामान्य हर रोज बात की जाने वाली जो चीजें होती हैं, मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको वह सभी से शेयर नहीं कर सकती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, उसे नहीं लगता है कि मेरे पास बहुत कोई फास्ट है, कोई नजदीक है, बहुत नजदीकी कोई है, नियर फ्रेंड है,
एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यही समस्या है। और समस्या किस चीज की है, बार बार मैं आपसे बात करता हूं, समस्या यही है कि कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है और किसी पर उसका विश्वास नहीं है। देखिए, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। मुझे नहीं लगता है मेरे पास कोई बहुत नजदीक की कोई फ्रेंड है, फास्ट फ्रेंड है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और यही समस्या है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी अपनी प्रॉब्लम हो, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम किसी में विश्वास नहीं करते। इन एनी केस, चलो कुछ भी हो, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, कुछ भी हो यही सब कुछ ऐसे ही है जैसे मैंने आपको बताया। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और ये सारी चीजें बदलने वाली नहीं है। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैंने डायरी शुरू किया है। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। देखिए, इनहेंस का मतलब होता है बेटा बढ़ाना, किसी की इमेज को बढ़ाना, किसी की रेस्पेक्ट को बढ़ाना, किसी चीज की क्वालिटी को इनहेंस करना। तो वही है, टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। अपनी कल्पना में काफी लंबे समय से प्रतीक्षित इस मित्र की इमेज को बढ़ाने के लिए I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. मैं इस डायरी में उस तरीके से नहीं लिखना चाहती हूं जिस तरीके से सामान्य लोग लिख देते हैं। But I want the diary to be my friend. बल्कि मैं चाहती हूं ये मेरी डायरी जो है मेरी फ्रेंड हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, और मैं अपनी इस फ्रेंड को किट्टी संबोधित करने जा रही हूं। कहने का मतलब क्या बेटा, अपनी इस डायरी का नाम वह किट्टी रखती है और अपनी इस डायरी को वह किट्टी करके संबोधित करेगी। लेट्स स्टूडेंट्स कंटिन्यू द टॉपिक। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी इफ आई वर टू प्लंग राइट इन। अगर मैं ऐसे ही सीधे जो है लिखना शुरू कर दूं तो मेरी डायरी का एक भी वर्ड कोई समझ नहीं पाएगा। आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। बेटर यही रहेगा मैं अपने जीवन का संक्षिप्त थोड़ा सा परिचय, थोड़ा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जबकि इस चीज को करना मुझे पसंद नहीं है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिता जो कि बहुत ज्यादा एडोरेबल है, प्रेम करने वाले, स्नेह करने वाले, मानने वाले हैं। आई हैव एवर सीन, मैंने शायद कभी देखा हो। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36। मेरी माँ से तब तक शादी उन्होंने नहीं किया जब तक उनकी एज 36 ईयर नहीं हो गई। एंड शी वॉज 25, और मेरी माँ की 25 ईयर। माई सिस्टर मार्गोट, मेरी जो बहन थी मार्गोट, वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। मेरी सिस्टर मार्गोट वो फ्रैंकफर्ट में, देखिए जर्मनी में 1926 में पैदा हुई थी। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं 12 जून को 1929 में पैदा हुई। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, और मैं फ्रैंकफर्ट में थी, देखिए फ्रैंकफर्ट में थी अंटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। मेरे पिता हॉलैंड 1933 में चले गए, 1933 में गए। माई मदर एडिथ होलेंडर फ्रैंक, मेरी माँ जो थी एडिथ होलेंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम, वो उनके साथ चली गई टू हॉलैंड इन सितंबर में। वाइल मॉर्गोट एंड आई, जबकि मॉर्गोट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर। मुझे और मॉर्गोट को आचेन भेज दिया गया अपनी ग्रैंडमदर, मतलब ग्रैंडमदर के साथ रहने के लिए। मॉर्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट जो है दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं जो है फरवरी महीने में गई। When I was plunged down on the table as a birthday present for Morgan, और मुझे देखिए when I was plunged down on the table, plunged down का मतलब क्या लिया है, an informal word put down in a casual way, और मुझे ऐसे ही रख दिया गया मॉर्गोट के लिए जैसे बर्थडे प्रेजेंट जो है, बर्थडे के लिए मैं कोई गिफ्ट हूँ। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल, और वहां से मैंने अपनी नर्सरी स्कूल में एकेडमिक पढ़ना शुरू किया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैं वहां तब तक ही जब तक मेरी एज 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन फर्स्ट फॉर्म, वहां से मैं पहली क्लास में पढ़ना शुरू की। इन द 6th फॉर्म और 6th क्लास में माई टीचर वॉज मिसेस कुपेरस,
जब 6th क्लास में मैं वहां पर पहुंची तो मेरी टीचर जो थी मिसेस कुपेरस थी, द हेड मिस्ट्रेस, हेड टीचर। एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और जब हमने फेयरवेल लास्ट में किया, सेशन के लास्ट में, साल के अंत में जब फेयरवेल किया तो हम दोनों की आंखों में आंसू आ गए। इन द समर ऑफ 1941, 1941 में देखिए, ग्रैंड मा फेल इल, ग्रैंड मा बीमार पड़ती हैं, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और ऑपरेशन करवाना पड़ता है। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा बर्थडे सामान्य तरीके से बीत जाता है। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, ग्रैंडमा 1942 में मिल जाती हैं जनवरी में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता है कि मैं कितना मिस करती हूँ। एंड स्टिल लव हर, उसे अभी भी प्रेम करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, यह बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 में वॉज इंटेंडेड, इस उम्मीद से था, टू मेक अप फॉर द अदर, ताकि दूसरे की भरपाई की जा सके। एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट, ग्रैंडमा की भी कैंडल जलाई गई, अलोंग विद द रेस्ट, बाकी के साथ। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अभी भी ठीक हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, और वही चीज है कि आज इस प्रेजेंट डेट तक मुझे लाए हुए है, मैं आई हूं प्रेजेंट डेट में। 20 जून 1942, 20 जून 1942 का दिन है। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और एक तरीके से समर्पण भाव के साथ वो अपनी डायरी को संबोधित करती है और लिखना स्टार्ट करती है। इन नेक्स्ट वीडियो remaining parts I will continue, students. Okay, thanks.